को एक फंक्शन दे रखा है रियल नंबर से और आपको कोडोमेन की जगह वहाँ पे क्या देखा है -5 से इन्फिनिटी तक, और फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू दिस। आपको सबसे पहले तो प्रूव करना है कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, दैट मीन्स इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो इन्वर्स भी आपको निकाल के दिखाना, फिर प्रूव करना दे रखा है, वो आपका आंसर भी मैच हो जाएगा। तो जब भी कोई फंक्शन है इन्वर्टिबल प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं, पहले उसको 1 प्रूव करते हैं, फिर ऑन 2 करते हैं। इन्वर्स के 2 तरीके हैं, कंपोजिशन वाला मेथड से हम नहीं कर रहे, हम सभी क्वेश्चन एक ही मेथड से कर रहे हैं, 1 ध्यान से समझें। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R, कौन सा R? डोमेन। डोमेन से आपने 2 एलिमेंट ले लिए, सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, दोनों एलिमेंट्स की इमेज भी सेम ले ली। f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, इसमें रखो 9x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5, ये तो यहाँ से रखना चाहिए इमेज आगे, इक्वल टू f ऑफ x2। तो अब ये भी उसमें रख दीजिए, जहाँ x था उसकी जगह x2, तो क्या हो जाएगा 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5, -5 से -5 कैंसिल, 6 से 6 नहीं कैंसिल होगा क्योंकि यहाँ पर ये x1 है, ये x2। तो अब क्या कीजिए, सारा का सारा एक साइड ले आओ, 9x1 का स्क्वायर, इसको भी इस तरफ ले आओ, -9x2 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 6x2 इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, 2 टर्म ये थी, दोनों इस तरफ ले गया, स्क्वायर वाली एक साथ लिख ली, बिना स्क्वायर की एक साथ। क्या कॉमन आता है यहाँ से 9, आफ्टर 9 तो क्या बच गया, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, a माइनस b और a प्लस b, एक बार तो माइनस का एक बार प्लस का, इसके फैक्टर बन गए। यहाँ से क्या कॉमन आता है 6, आफ्टर टेकिंग 6 x1 माइनस x2 बराबर 0। सारे में से भी तो कुछ कॉमन आता है, x1 माइनस x2, क्योंकि यहाँ भी ये है और यहाँ भी है। ये कॉमन लेने के बाद क्या बच गया, 9 इंटू दिस 9x1 प्लस 9x2 प्लस यहाँ से ये तो कॉमन जा चुका, तो क्या बच गया 6 इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझें यहाँ पर क्या, एक तो ये फैक्टर आपका, एक ये फैक्टर है, दोनों फैक्टर की प्रोडक्ट किसके बराबर है 0 के। इसका मतलब ये 0 कब आई, या तो ये 0 है या ये 0 है या दोनों 0 है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि x1 माइनस x2 0 है, और जो दूसरा वाला एलिमेंट ये है 9x1 प्लस 9x2 प्लस से, ये तो 0 कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये कारण अभी बताते हैं। क्योंकि x1 x2 दोनों क्या थे, r पॉजिटिव, रियल पॉजिटिव, और यहाँ पर ये r नहीं था, r पॉजिटिव था, डोमेन आपको r पॉजिटिव दे रखी। जब आप पॉजिटिव रियल नंबर लोगे, ध्यान से देखें, x1 x2 दो पॉजिटिव हैं, अगर पॉजिटिव नंबर को आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे 9 के साथ और फिर उसमें 6 जोड़ोगे तो किसी भी हालात में 0 नहीं आ सकता। 0 तब बनता अगर इनमें से कोई ऐसा भी नेगेटिव ले सकते, तो ये तो कभी भी 0 नहीं हो सकता। जब आपका ये फैक्टर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर x1 और x2 दोनों क्या थे पॉजिटिव, इन केस ये 0 भी होते तभी 6 तो बच गया, तो ये तो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो 0 किसको होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा, क्योंकि आंसर तो 0 है। तो इसको 0, तो x1 माइनस x2 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया, x1 बराबर x2, x1 और x2 के आगे इक्वल। f इज 1 फंक्शन, f कैसा फंक्शन हो गया 1 ओके। नाउ ऑन टू
ऑन टू के लिए क्या करते हैं, लेट y बिलोंग्स टू फ्रॉम हेयर, कोडोमेन से एक जनरल एलिमेंट उठाते हैं सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y, उसको क्या मानते हैं, x की इमेज मानते हैं। f ऑफ x क्या था, 9x² प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहां जाके हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, सोल्व फॉर x के लिए हल कीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन में यहाँ पर x लीनियर फॉर्म में था, आपका निकल गया था। एक आधे क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्वायर में था, तो बट क्या था, प्योर क्वाड्रेटिक था, ये टर्म नहीं थी। इस बार आपके लिए x निकालना मुश्किल काम हो, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आप ऐसा करो 9x² प्लस 6x, इसको भी इस तरफ ले आओ, माइनस का 5 माइनस का y इक्वल टू 0। बल्कि ऐसा करो, माइनस कॉमन ले लो, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो यहाँ ये क्या बन गया, प्लस। तो यहाँ देखो ध्यान से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई, तो x में x का स्क्वायर है, यहाँ पे x है, इसको आप कांस्टेंट टर्म मान लो, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x वेरिएबल में, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते थे, x में तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर पी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये फार्मूला था। रखो इसको, x इज इक्वल टू माइनस बी, a की वैल्यू तो क्या है यहाँ पे 9, b की कितनी है 6 और c की है ये सारी की सारी, पता ही है ये तो आपको, माइनस b की वैल्यू है 6 प्लस माइनस अंडर b का स्क्वायर, b कितना है 6 का स्क्वायर हो गया 36 माइनस 4 इंटू a, नाउ व्हाट इज a इज 9 इंटू c की वैल्यू कितनी है, माइनस में है माइनस 5 प्लस y, तो माइनस तो यहाँ था, माइनस यहाँ, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 5 प्लस y डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू a, ओके। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, 9 चौके 36, यहाँ भी 36 है तो कॉमन आ जाएगा 36। जब 36 यहाँ से कॉमन आएगा तो अंडर से बाहर जाएगा तो 6 आ जाएगा, तो ये तो माइनस का 6 प्लस माइनस, ये 36 था ये 36 था, तो यहाँ से अंदर के अंदर 36 कॉमन है, 36 जब बाहर जाएगा अंडर से तो कितना बन जाएगा 6 अंडर, 36 कॉमन आने के बाद ये तो 1 प्लस ये भी कॉमन बाहर चला गया तो 5 प्लस y डिवाइड बाई 18, ओके। तो क्या बन गया ये, माइनस 1 प्लस माइनस 6 प्लस y डिवाइड बाई 3। क्या किया मैंने, यहाँ से 6 कॉमन लेके यहाँ पे 18 था, 6 18 से कैंसिल हो गए, 3 बच गया नीचे, तो यहाँ पे कॉमन आने के बाद माइनस 1, ये प्लस माइनस 1 और ये 1 प्लस 5 6, ये हो गया। अब देखो x की दो वैल्यू आ गई, एक बार ये प्लस की एक बार ये माइनस की है, दैट मीन्स इसका मीनिंग समझें तो आपने y जो एलिमेंट लिया था इसकी, ये किसकी इमेज माना था, x की, तो इसका मतलब ऐसे सोल्व करते करते x की दो वैल्यू आ गई जिनकी ये इमेज बनता था, या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि y की दो परी इमेज आ गई, लेकिन आपको सिर्फ वो लेनी है जो डोमेन में है। आपको सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू -1 और माइनस दोनों माइनस वाले साइन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो ये माइनस की वैल्यू है, और जबकि आपकी
डोमेन है वो क्या है, पॉजिटिव, तो उसके अंदर तो ये नहीं हो सकती, तो आपको कौन सा साइन लेना पड़ेगा, सिर्फ प्लस वाला। तो आगे तो माइनस है, -1 प्लस ये डिवाइड बाई ये तो आपका पॉजिटिव रियल नंबर है। आप यहाँ y की वैल्यू यहाँ से कुछ भी रखोगे पॉजिटिव आएगा, दैट मीन्स ये सारा का सारा क्या आएगा, आपका रियल नंबर आएगा, लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, डोमेन में। अब क्या करोगे, नाउ f ऑफ x क्या है, x तो यहाँ पे आया है, -1 6 + y डिवाइड बाई 3, f ऑफ x ये है। अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू इसके अंदर रख के आप खुद चेक करें, 9 6 + y डिवाइड बाई 3 इसका स्क्वायर प्लस 6x 6x -5। आप खुद सोल्व करके देखना है, ये y आ जाएगा आपका। आप जस्ट इसको ओपन कीजिए, ये आपका क्या आ जाएगा, y। तो आपने x ढूंढ दी और f ऑफ x y के इक्वल आ गया। तो अब क्या हो गया, f ऑन टू फंक्शन। अब आप खुद लिखें, ये 1 1 भी है, ये ऑन टू भी आ गया, 1 1 ऑन टू है। नेक्स्ट लाइन क्या लिखोगे, f इज ऑन टू, यहां पर f इज ऑन टू फंक्शन, f 1 1 भी है, ऑन टू भी, तो मतलब क्या हो गया, f बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब वो क्या है, इन्वर्टिबल भी है, तो उसका इन्वर्स भी निकल सकता है, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स निकल सकता है। यहां पर मैं थोड़ा सा कर देता हूं, f ऑफ x किसके इक्वल था, y। अगर f ऑफ x इक्वल है y के, दिस इंप्लाइज x किसके इक्वल आता है, हर क्वेश्चन में यही करें हम। अगर f ऑफ x y के इक्वल है, ये था, अब f का तो इन्वर्स निकल गया, तो इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो x क्या आ गया, f इन्वर्स y, तो f इन्वर्स y, इन्वर्स ही तो निकालना था, किसके बराबर है, x के। और x क्या थी, अभी अभी निकाली थी हमने, जब ऑन टू प्रूव करते हुए ये लेते हैं, डोमेन में दिखाते हैं, यही आपका इन्वर्स होता है। तो इसको देख के लिख दें, 6 + y का स्क्वायर रूट -1 डिवाइड बाई 3, यही आपका इन्वर्स आ गया। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है।